हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास सेम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 10th वालों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए व्रत चैप्टर। कौन सा दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे व्रत से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेंगे उन क्वेश्चनों को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि व्रत होता क्या है। क्या दोस्तों? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्रत होता क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे व्रत और व्रत की संबंधित कुछ चीज़ें, उसकी कुछ विशेषताएं, फिर हम इसके बाद कुछ उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले व्रत है। व्रत का पहले नंबर तो व्रत देखो, व्रत जी अपना क्या है, जी कहलाता आपका व्रत। व्रत का ये बीच का सेंटर पॉइंट यानी कि ये केंद्र कहलाता है। आपका क्या कहलाता है दोस्तों? केंद्र कहलाता है। और केंद्र और जी कहलाती है आपकी क्या? परिधि। क्या कहलाती है आपकी? ये परिधि। जो केंद्र कहलाता है ये परिधि कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है आपकी त्रिज्या। क्या कहलाती है दोस्तों? त्रिज्या कहलाती है ये। अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहले तो केंद्र क्या कहलाता है? केंद्र तो व्रत के अंदर बीच में स्थित बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं। व्रत का केंद्र कहते हैं। व्रत का केंद्र कहते हैं। जी होगा। अब हम इसकी देखेंगे क्या? त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या कहेंगे केंद्र से परिधि तक की दूरी। व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी। व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी अपनी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अब यदि हम इससे संबंधित हम कुछ सूत्र देखें तो केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गई, तो आपको एक फॉर्मूला होता है इसका, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। एक सूत्र आपका ये है, लेकिन इस सूत्र के यहाँ पर अभी कुछ ज़रूरत नहीं है। ये कहलाता है आपका क्या? व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। फिर वृत्त का क्षेत्रफल भैया, वृत्त का क्षेत्रफल देखो, वृत्त का क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन अभी भी इस चैप्टर में इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, लेकिन बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे इसके आगे, व्यास बराबर हो गया 2 गुणा त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। जी वृत्त का क्षेत्रफल है, जी व्यास है। अब हमें देखना है कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि विशेषताएं, यानी कि वृत्त की विशेषताएं। कैसे हम देखेंगे? यदि कोई व्रत की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। त्रिज्या लंब होती है। एक पॉइंट जे आपको याद रखना है, यदि कोई वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। कैसी लंब होती है? जैसे मान लो हमने एक वृत्त बनाया
चाहे आप ऐसी स्पर्श रेखा खींच दें और चाहे ऐसी खींच दें और चाहे ऐसी खींच दें, कहीं से भी आप स्पर्श रेखा मान लो हम नीचे से खींच रहे हैं इधर से ऐसे, ये खींच दी हमने स्पर्श रेखा। समझने की कोशिश करें, वृत्त की कहीं पर भी हम स्पर्श रेखा खींचें, कहीं से भी खींचें हम, और स्पर्श रेखा पर यदि केंद्र से यदि हमने ऐसी एक त्रिज्या खींच दी, ये होगा यह त्रिज्या, तो ये हमेशा स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब। लंब का मतलब होता है इधर पर 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है दोस्तों? 90 अंश का कोण। ए वाला फॉर्मूला बहुत जगह यूज होना है आपके चैप्टर में, ठीक है ना। जी तो हो गया इस तरीके से कि केंद्र त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट जी हो गया। अब हम और देखेंगे, यदि अब कुछ अपन जीवा खींचना देख। जीवा किसे कहते हैं? जीवा तो वृत्त की जीवा देखो, जीवा वृत्त की जीवा, जीवा हम कैसे खींचेंगे? तो वृत्त के दोनों ओर रेखा स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। अब कैसे स्पर्श करती है? देखो, वृत्त के दोनों ओर, जैसे मान लो ये अपना वृत्त बना और हमने वृत्त की जीवा खींची, तो जीवा हमें इस तरीके से खींची जाती है। वृत्त से बाहर नहीं निकालना है। वृत्त से यदि हम बाहर निकालेंगे तो वो कहलाती है छेदक रेखा, यानी वृत्त को छेदना नहीं है हमें, ओनली वृत्त तक हमें ऐसे कर देना है कि ए बी जी का कहलाएगी अपनी जीवा कहलाएगी, का कहलाएगी जीवा। अब पेपर में एक क्वेश्चन आता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त का व्यास। क्या होता है? व्यास। इधर नोट में लिख लो ऐसा कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा, ऐसा नहीं बोलो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। यानी कि जो व्यास किसे कहते हैं? जो केंद्र से होकर के जाता है। क्या होकर के जाता है? केंद्र से होकर के जाता है। कैसा? जैसे मान लो जी आपका क्या बना है? वृत्त बना है, जी आपका केंद्र है, तो हमने इधर से एक जीवा डाली जो केंद्र से होती हुई गई, तो जी अपने पास एक तो व्यास भी कहलाएगा और यही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा अपनी कहलाएगी। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास। एक चीज जी होगी। अब दूसरी ओर, बस अभी हाल इतना ही, फिर देखते हैं जो जितना भी चीजें आती हैं तो हम फिर बताते चलते हैं। देखो, एक चीज और देख लो इधर पर, वृत्त के बाहर स्थित, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कैसे? देखो, जैसे मान लो अपना ये वृत्त जी है, बाहर कोई भी बिंदु अपने पास जी है, इस तरीके से इधर पर बाहर बिंदु अपने पास पी है, हमने इधर से जे रेखा खींच दी एक, और एक अपने पास जे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब इधर से अपने इसको छुपती हुई जाना चाहिए, तो पी इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक है ना। तो ये दो अपने पास स्पर्श रेखा इस तरीके से अपन खींच सकते हैं, बस ठीक है। पर बाद में अपने क्वेश्चन जैसे करते चलेंगे हम बताते चलेंगे, ठीक। और इस पर
एक अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश होता है। एक और पॉइंट देख लो, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है 90 अंश। जा चीज़ और ध्यान रख लीना, 90 अंश होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का। देखो अर्धवृत्त, जैसे मान लो जे अपने पास जे वृत्त बना है, इस तो इस तरीके से इधर पर कोई अपने पास केंद्र बिंदु रहेगा, केंद्र से जी ऐसा, तो अर्धवृत्त पर बना कोण कितने अंश का होता है जी 90 अंश का कोण बनेगा जी। चाहे आप नीचे बनाओ, आप चाहे तो ऐसा ऊपर ही बना सकते। कैसा, इधर से अपन ने ऐसा खींचा जो वृत्त का केंद्र वो है, इधर से चाहे आप ऐसा करो और चाहे ऐसा करो, जी 90 अंश का कोण रहेगा, जी 90 अंश का कहीं से ही बना दो, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश अपना होता है। बस अब कुछ नहीं, जितने भी अपने रहेंगे सवाल के साथ हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है ना। देखो अब देखो पहला क्वेश्चन है, एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर होते हैं वो कहलाती है क्या। देखो अभी हमने बताया था, जैसे मान लो कोई आपका वृत्त है जी, वृत्त के एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु, एक अंत बिंदु अपने पास जी है और दूसरा अंत बिंदु अपने पास जी है। एक अंत बिंदु जी है, दूसरा अंत बिंदु जी है। देखो तो इसको हम जीवा कहते हैं कि छेदक रेखा कहते हैं कि स्पर्श रेखा कहते हैं कि रेखाखंड। अगर हम वृत्त से बाहर निकाल दें रेखा तो वो कहलाएगी छेदक रेखा। अगर वृत्त के अंदर ही रहेगी इस तरीके से तो ये कहलाती है अपनी क्या, जीवा। क्या कहलाती है अपनी, जीवा। स्पर्श रेखा की बात करें तो स्पर्श रेखा अपन ऐसी खींचते हैं या ऐसी खींचते हैं या फिर ऐसी खींचते हैं या फिर ऐसी खींचते हैं, यानी कि वृत्त से स्पर्श होती हुई जाना चाहिए, उसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। लेकिन आपका आंसर क्या रहेगा, जीवा रहेगा। तो जे इसको हटा दो, कुछ नहीं है ये। और छेदक रेखा बाहर निकल गई तो वो छेदक, मतलब वृत्त को अगर छेद देगी तो वह छेदक रेखा कहलाएगी। अब तुम सोच रहे हो कि जे भी तो छेद रही है, नहीं, छेदक रेखा का अर्थ जे कह रहा है कि ऐसी रेखा निकल जाए जी। तो अब वृत्त को छेदा उसने तो जे कहलाएगी आपकी छेदक रेखा कहलाएगी, ठीक है ना। तो जे नहीं, तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन जी अपनी सब चीज़ें अलग हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त पर स्थित है किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। देखो कोई वृत्त है, वृत्त पर यहाँ पर एक बिंदु स्थित है जी, इधर से कितनी रेखा स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये कहीं तो खींच पा रहा है, ऐसी थोड़ी खींच पा रहा है, इस बिंदु से निकलती हुई जाना चाहिए। तो वृत्त को भी स्पर्श करना चाहिए, तो एक रेखा है, तो ऑप्शन नंबर सी है जी, ठीक। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं। जो क्वेश्चन अभी हमने बताया है कि अगर मान लो कोई वृत्त है, वृत्त का कोई बाह्य बिंदु जे है, तो इधर से एक रेखा ऐसी खींचो, इधर से एक रेखा ऐसी खींचो, तो ये अपने पास क्या हो गया, पी हो गया, जे ए हो गया, जे बी हो गया। तो यानी कि पी ए व ए बी, तो कितनी रेखा खींच गई, एक और दो, तो दो रेखा कहाँ चली गई, जी हैं। तो दो स्पर्श रेखा अपन लोग इसके खींच सकते हैं। यानी एक बाह्य वृत्त से वृत्त पर, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, दो रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं अपनी खींची जा सकती हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा। चौथा देखो, अब आ गया भैया क्वेश्चन। अभी तक सोच रहे होंगे कि 3 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहा है कि टिक मारते जाओ बस चले जाओ, सॉल्व करना नहीं। अब देखो क्या करना है इसमें। 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती हैं कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, और तो फिर अपन को क्या करना है, PQ की दूरी अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। कोई सी भी अपन एक क्या मान लो, एक वृत्त बना लो, ऐसा क्या बना लो, अपना एक वृत्त बना लो, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का अपना एक वृत्त है। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, एक बिंदु इधर पर P है, P पर स्पर्श रेखा, एक इधर पर बिंदु का है P पर अपना स्पर्श रेखा P है, P
पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा है, यानी कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो भैया जो अपने पास क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। जब 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और जाने वाली रेखा केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती, इधर पर है जो बिंदु क्यू ऐसी मिलती है जी, बिंदु क्यू से इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू की दूरी, जो इधर पर ओ है, ओ क्यू की दूरी अपने पास कितनी है, 12 है। तो पी क्यू की दूरी बताने सर अपन है, क्या की बताना है, पी क्यू की दूरी। अब आप दिमाग लगा सकते हो, कैसे दिमाग लगाएंगे कि ये तो अपने पास क्या है, स्पर्श रेखा है जी अपनी, क्या है जी, ये तो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पर कोई त्रिज्या कितने अंश का कोण बनाती है, जब त्रिज्या है तो इधर पर कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। क्या बनेगा, जो अपने पास समकोण त्रिभुज, क्या बन गया है, समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रहे हैं तो तीसरी भुजा तो अपन निकाल सकते हैं, काय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, काय के द्वारा निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। लेकिन त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में, यानी पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जी पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है कि क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय कब लगाने पड़त, जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रहे हो, तीसरी भुजा आपको निकालनी हो और वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना अंश का हो, 90 अंश का रहे। कर्ण का मान कितना है, 12 है, कितना है, 12 है, कर्ण का मान है 12, लंब का मान कितना है, 5, प्लस आधार का मान कितना है, पी क्यू, और पी क्यू की दूरी आपको निकालना है। 12 144, इसको पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 5 25। पी क्यू की दूरी क्या है, पी क्यू का वर्ग, घटा दो तो कितने बचेंगे अपने पास इधर पर, 14 में से 5 गए तो 9 बचे, 3 2 गए क्या बचे 1, वर्ग घटा दो तो इसमें कहा जाएगा 119। पी क्यू की दूरी कितनी आ गई, रूट के अंदर 119। जे आपका क्या रहेगा आंसर, पी क्यू की दूरी कितनी आ गई आपकी, रूट के अंदर 119 आ गई, कितनी आ गई 119। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस तरीके से लगेगा, तो आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो चौथा क्वेश्चन हो गया, 5वां क्वेश्चन, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, चित्र नहीं है फिलहाल इसका अपन लोग बना लेंगे। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है भैया, ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी एक जीवा तथा ए सी स्पर्शी है। ए बी एक अपन को क्या निकालना है, जीवा निकालना है, तो जीवा अपन ऐसी डालते कि नहीं डालते, तो इसको अपन क्या मान लेंगे, ए और जी मान लेंगे बी। ए बी एक जीवा तथा ए सी स्पर्शी है। यदि कोण बी ओ ए, बी ओ ए, बी ओ ए कितना अंश का है, 120 अंश का है सर जी। तो कोण बी ए सी, बी ए सी, इधर से अपन भी क्या कह रहे थे, जांचे, ए सी स्पर्शी है, ए सी इधर से अपन को क्या निकाल लें, स्पर्श रेखा ऐसे निकाल लें, जो का हुआ सी, ए सी स्पर्श रेखा है। अब आप दिमाग लगा सकते हैं, कैसा, बी ए सी का मान निकालना, समझना थोड़ा, बी ए सी यानी हमें इसका मान निकालना है। अब हमें पता है कि जे भी त्रिज्या है आपकी, है ना, और जा भी त्रिज्या है। जब किसी, पहले तो त्रिभुज ए बी सी में देख लो, त्रिभुज ओ ए बी, इस वाले त्रिभुज में समझो थोड़ा, पहले हमें जो वाला कोण निकालने पड़े, कौन सा कोण निकालने पड़े,
जी वाला। क्यों निकालने पड़े बताते हैं अभी हम। पहले तो जो कोण निकाल लो, कैसे निकालें? जब किसी वृत्त की दो त्रिज्याएं अगर हो तो त्रिज्या कैसे होती है? बराबर। अब त्रिभुज पे आ जाओ। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इस भुजा के सामने का कोण जे और इस भुजा के सामने का कोण जे, ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। इधर पर अपन लिखेंगे क्या? त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में क्या लिखेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं कैसी हैं? बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण, दोनों कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। कैसे पता? जब समद्विबाहु त्रिभुज बने तो इन भुजाओं के आमने सामने का कोण कैसे होते हैं? बराबर। यानी कि कोण A बराबर में कोण B, कोण A बराबर में कोण B। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश कर दो, तो कोण O प्लस कोण A प्लस कोण B बराबर में 180 अंश। कोण O का मान कितना दे रहा है आपको? 120 अंश। 120 अंश प्लस A का मान अपन को क्या करना? निकालना है। तो B की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? E रख सकते हैं। 120 को पक्षांतर कर दो, कितना बचेगा? A कितने हो गए? 2A। 180 माइनस के 120, तो दो कोण A बराबर 8 से 2 कितने बचे? 6। 2 से काट देंगे, 2 तिया 6। कोण A की वैल्यू कितनी आ गई? 30 अंश। अब समझो थोड़ा सा, अपने पास जे वाला कोण कितने अंश का आ गया? 30 अंश का आ गया, और जे भी तो 30 अंश का है इस साइड, तो फिर इस साइड से हमें कुछ मतलब नहीं है अभी हाल। अब हमने देखा था अभी कि कोई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। समझो, किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब होती है यानी OA लंब है AC पर। लंब का मतलब OA लंब है AC पर। मतलब का क्या वो चाह रहा है? मतलब इधर पर ये कहना चाह रहे हैं कि जे वाली जो रेखा है आपकी, इस पर जो लंब है, यानी कि जे वाला कोण और जे वाला कोण, ये दोनों कोणों का योग क्या है? 90 अंश है। कितना अंश है? 90 अंश। तो कोण OAB, कोण OAB प्लस में कोण BAC, यानी कि जो इतना सा कोण जो BAC, कोण BAC बराबर कितना है? 90 अंश। लंब का मतलब होता है 90 अंश। OAB का मान कितना निकला? 30 अंश निकला था अपने पास। कितना निकला था? 30 अंश प्लस में कोण BAC बराबर 90 अंश। इसको पक्षांतर कर दो इस साइड, तो कोण BAC बराबर 90 माइनस के 30, तो कोण BAC बराबर कितना आ गया आपका? 60 अंश। कितना आ गया? 60 अंश। जी आपका क्या रहेगा आंसर? BAC का मान निकल आया। इसी का मान निकालना था कि नहीं? BAC का मान, हाँ BAC का मान निकालना। तो यही चीज़ हमने बताई थी कि जा चीज़ जरूर याद रखना कि किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। लंब का मतलब क्या होता है? 90 अंश होता है। ठीक है ना? तो अपन ने BAC यानी जो वाले कोण का मान अपन ने निकाल लिया है। तो इस तरीके से कौन सा कोण सवाल चला गया अपना? 5 नंबर का। अब देखते हैं हम 6वें नंबर का क्वेश्चन। 6वें नंबर के क्वेश्चन में आपका चित्र बना है। क्या क्या रहते वो चित्र में? AB एक वृत्त की जीवा है। AB कहाँ है? AB हाँ जी, AB एक वृत्त की जीवा है। ठीक है भैया। तथा AOC यानी कि जे वृत्त का काय अपने पास व्यास है। ठीक है। इस प्रकार है कि कोण ACB 50 अंश। ठीक है। यदि AT बिंदु
एटी है, जो एटी है, यदि एटी है, एटी रेखा है, बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, बिंदु ए पर स्पर्श रेखा, ठीक है, या स्पर्श रेखा है अपने पास। इधर पर जो वो वृत्त का केंद्र है, केंद्र से या त्रिज्या ये स्पर्श रेखा पर लंब रहेगी, इधर पर ध्यान रखना। तो बी ए टी बराबर है, बी ए टी हमें वही चीज़ निकालना है, यानी कि इसका मान निकालना है। अब पहले तो हमें क्या करना है, त्रिभुज के मान निकालना है। जे वाला कोण आ गया 50 अंश का। अब हमें पता है कि जे इस कोण का मान निकालना, अपन को निकालना है इस कोण का मान, और इन दो इस कोण का मान पहले निकालना है, फिर आएगा इसका मान। तो ये अपन किस तरीके से निकालेंगे, बी ए टी का मान निकालना है। छठवें क्वेश्चन है, वृत्त का व्यास है 50 अंश है जी। एक वृत्त की जीवाएं तथा AOC वृत्त का व्यास इस प्रकार है कि कोण ACB बराबर 50 अंश, ठीक है। यदि AT स्पर्श रेखा है, ठीक है, 90 अंश हो गए। ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो BAT का मान निकालो। तो दोस्तों अपन को देखना है कि कोण BAT का मान, तो BAT के मान में हमें सबसे पहले इस वाले कोण का मान जाना है। अब तो जब इस वाले कोण का मान जाना है तो हमें पहले इस वाले कोण का मान पता होना चाहिए। जे अपन को एक सूत्र के द्वारा, कैसा, त्रिभुज काय में ABC में ले लो, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कैसे, अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना अंश का होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है दोस्तों। कितने अंश का होता है, 90 अंश होता है। कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो देखो जे, अगर अपन ने जे ऐसी खींची, जे इसके वृत्त का व्यास हो गया, तो जे वाला कोण अगर हम देखेंगे, यानी कि जो कोण बी है, तो जे अपने पास क्या है, अर्धवृत्त पर ही तो बना है, तो जे वाला कोण अपने पास कितने अंश का रहेगा, 90 अंश का। तो अपन लिख देंगे अतः कोण बी बराबर 90 अंश, जी आ गया। अब हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 180 अंश, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो कोण ए का मान कितना है, निकालना है सर, सी का मान कितना है 50, कोण ए का मान निकालना है, बी का मान 90 है, सी का मान 50 है, बराबर में 180 अंश है। कोण ए बराबर 9 5 14 140 बराबर में 180 अंश है। 140 को पक्षांतर कर दो तो कोण ए बराबर 180 माइनस की 140 अंश, तो कोण ए बराबर कितना निकल आया, 40 अंश। अब समझने की कोशिश करो, अपने पास जी वाला कोण कितने अंश का आ गया, 40 अंश का आ गया। हमें निकालना सिर्फ कितना सा है, हमें निकालना है BAT, यानी जी वाला कोण निकालना है। अब हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जब त्रिज्या है, जी अपनी स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इन दोनों कोणों का योग कितने अंश का रहेगा, 90 अंश का रहेगा। तो अपन फिर से वही लिख देंगे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो अपन अब कोण को नाम लिख के बताना पड़ेगा। कोण कोण OAB, कोण OAB, तो कोण OAB प्लस कोण BAT, B और नीचे BAT, यानी कि जे वाला कोण, एक साथ जे कोण और फिर जे वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना रहेगा अपना, 90 अंश रहेगा।
इस कोण का मान कितना निकला था 40 अंश। इसका मान हमें क्या करना है, निकालना है, बराबर 90। 40 को पक्षांतर कर देंगे, कोण BAT बराबर 90 माइनस के 40। तो कोण BAT बराबर क्या आ जाएगा, BAT बराबर 50 अंश आ गया। कितने अंश आ गया, 50 अंश। तो इस तरीके से अपना ये आंसर आ जाएगा। समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है ना। सिर्फ बस ये दो फॉर्मूला याद रखने कि इस वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाते हैं। और अर्धवृत्त पर बना कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। बस इस तरीके से अपने कहते 50 अंश का अपने पास का आ गया, ये आंसर आ गया। 6 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब देखते हैं हम 7वें नंबर का। 7वें नंबर क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। समझो, देखो किस तरीके से कह रहा है। कोई वृत्त है जी अपने पास, एक बिंदु P से, P बिंदु इधर मान लो अपन लोग, P बिंदु इधर है, स्पर्श रेखाएं इधर कर रहे हैं ऐसे। तो O केंद्र वाले, केंद्र भैया अपना OG हैगा, O केंद्र हो गया। किसी वृत्त पर PA एक स्पर्श रेखा J हो गई, एक PB स्पर्श रेखा अपने पास J हो गई, परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों। तो 80 अंश के कोण पर झुकी होने का अर्थ क्या है, जे अपने पास इस तरीके से अपन लोग कर सकते हैं। यदि किसी बिंदु P से जे इधर पर 80 अंश के कोण पर क्या है, ये झुकी हैं। तो कोण POA जे POA। अब एक चीज़ ध्यान रखो, इधर से हमें ऐसी रेखा खींचनी पड़ेगी, POA जो वाला कोण अपन को निकालना पड़ेगा। POA हमें जी वाला कोण निकालना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, जी वाला कोण कैसे निकालेंगे अपन लोग, देखो किस तरीके से निकालेंगे। एक तो जी अपने पास क्या कहलाएगी, या त्रिज्या कहलाएगी, और जी का कहलाएगी स्पर्श रेखा। तो इधर पर क्या रहेगा अपने पास, 90 अंश रहेगा। क्या रहेगा, 90 अंश रहेगा। जी 90 अंश आ गया। अब इधर से अपन ने जी वाली रेखा इसको खींच दी ऐसी, तो इस वाले कोण का क्या कर रही है, समद्विभाजक। तो बस इसको लिखो, कैसे लिखेंगे, रेखा OP, रेखा OP कोण APB को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। तो समद्विभाजित करते मतलब जो पूरा कोण कितने अंश का है, 80 अंश का है। तो ऊपर का कोण कितने अंश का बचेगा अपना, तो 80 का है तो ये अपने पास कितने अंश का बचेगा, जे 40 का बचेगा, और जे 40 का बचेगा। कैसे देखो, तो अपन को कोण के अनुसार निकालना है, कोण OPA बराबर में, OPA बराबर में 1/2 कोण APB यानी, तो APB का मान कितना है, 80 अंश है। इधर 80 लिख दो, 2 से काट देंगे तो 40, जी का होगा अपने पास 40 अंश आ गए। तो कोण OPA बराबर 40 अंश आ गए जी अपने पास। कितने आ गए जी, 40 अंश आ गए। कितने अंश आ गए, 40 अंश आ गए। अब त्रिभुज APO में देख लो, अब त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO में, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। कोण A, कोण P, कोण O बराबर में 180 अंश। तो कोण A का मान कितना है, 90 अंश। कोण P का मान कितना है, 40 अंश। कोण O का मान हमें क्या करना है, निकालना है सर। तो निकाल लो, कैसे, 9 4 13 यानी 130 अंश। कोण O बराबर 180 है। 130 को पक्षांतर कर दो, कितने हो गया, 50 अंश। O का मान कितना आ गया, 50। तो 50 जी अपने पास कितने अंश का आ गया जी, 50 अंश का आ गया। तो 50 अंश अपने पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी पर है। तो इस तरीके से हमें समझते हुए चल रहा है कि कोण O कितने अंश का है, 50 अंश का आ गया है, ठीक है ना। तो समद्विभाजक
मतलब कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा की जो 90 अंश का कोण है, इधर नीचे देखेंगे तो ये भी 90 अंश का अपने पास कोण रहेगा। कितने नंबर का सवाल था ये? 7वें नंबर का। अब देखो 8वें नंबर का क्वेश्चन, ये भी सरल है, ये 8वें नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है? 8 नंबर। चित्र में ओ वृत्त, देखो कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चनों में चित्र बना करके वो दे देते हैं, कभी कभार हमें बनाना पड़ता है। तो जैसे जैसे वो कहते जाएंगे बस स्पर्श रेखा डाल ले आना चाहिए, कोण पता होना चाहिए। तो क्या चित्र में ओ वृत्त का केंद्र, भैया ओ वृत्त का केंद्र, ठीक है। BOC, देखो BOC जो पूरा कोण कितने का है? 110 अंश का है। बेसिक सवाल है वो सेम टू सेम। और AB तथा AC स्पर्श रेखा है, ठीक है। कोण OAB का माप ज्ञात करो। कोण OAB यानी भैया अपन को जी वाली माप ज्ञात करना है, तो सेम टू सेम वही सवाल लगाना है। त्रिज्या जी है, स्पर्श रेखा जी है, इसके बीच में बना कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। अब आपको पता है ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो देखो और सरल बता दें हम आपको, और सरल बता दें एक चीज़। देखो इतना सारा प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा फिर? सर आपको जो दिखाई दे रहा होगा AB, OB, OC और AC, कितनी भुजाएं हो गई ये? जी हो गई आपकी 4 भुजाएं। तो जी बन गया आपका क्या? चतुर्भुज। क्या बन गया? चतुर्भुज। चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का, लेकिन अपन को OAB चाहना है, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 अंश। कितना होता है? 180। अब जो फॉर्मूला भी याद कर लेना आप, कैसा? चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। यानी देखो कैसे, जैसे मान लो आपका चतुर्भुज ये बना इस तरीके से, भुजाएं कैसे बनाएं? छोटी बड़ी ना, कोई दिक्कत ना, ABCD है, तो यानी कि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश और A और C के दोनों कोणों का योग 180 अंश, यानी कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो इसी तरीके से कोण BOC, कैसा? कोण BOC प्लस कोण BAC, कोण BAC बराबर 180 अंश। इसका मान कितना है? 110 अंश। कोण BAC बराबर 180 अंश, 110 को पक्षांतर कर दो तो कोण BAC बराबर 180 में से 110, 180 में से 110 घटा देंगे कितने हो जाएंगे? 70। क्या हमारा 70 अंश आंसर कहलाएगा? नहीं, अभी नहीं कहलाएगा। 70 अंश क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन फिलहाल है नहीं है। तो ये 70 अंश क्या निकला? 70 अंश निकला ये पूरा। क्या निकला? ये निकला पूरा। हमें चाहिए कितना है? लेकिन हमें चाहिए सिर्फ कितना है? इतना सा। देखो इतना मान निकालना पड़ेगा। OAB हमें सिर्फ इतना सा चाहिए, तो OAB। तो यानी कि जी वाली रेखा है आपकी जी, तो ये क्या कर रही है? 70 अंश को क्या कर रही है? समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है। तो कोण BAC को, तो रेखा AO कोण BAC को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है। तो कैसे करें समद्विभाजित? देखो ऐसे, तो कोण OAB कोण OAB बराबर कोण BAC का 1/2। तो बस BAC का मान कितना निकला? 70/2। 2 से काट देंगे तो 35 अंश। तो कोण OAB
35 अंश आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बस छोटी छोटी चीज़ें याद करते चलें, वो आपका आंसर आता चलेगा कि समद्वि विभाजित कर रहा कि नहीं कर रहा है, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है, कोई त्रिज्या होती है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, 90 अंश का कोण बनाती है। 8वां क्वेश्चन हो चुका। अब देखो 9 नंबर का, जी है मोस्ट क्वेश्चन। कौन सा दोस्तों, जी है आपका मोस्ट क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसे होती हैं, बराबर। कोई आपका वृत्त है, बाह्य बिंदु इधर पर अपन ने क्या मान लिया P, इधर पर मान लिया आपने A, इधर पर मान लिया आपने का B, इधर पर आपका वृत्त का केंद्र रहेगा O, इधर से क्या हुआ अपने O भी। तो भी जी कह रहे हैं स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी हैं, बराबर हैं क्या जी वाले, तो जी पता करना है। अब समझने की कोशिश करो। इधर से बीच से अपन का कर लो, एक रेखा खींच लो, का खींच लो, इधर से एक रेखा खींच लो। अब चलो भाई कैसे, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज OBP में इस तरीके से ले लेना। चित्र ऐसा बनाना, आपको चित्र ऐसा बनाना है और सिद्ध करना है क्या जी AP और BP की लंबाई बराबर है कि नहीं। तो अपन को इधर क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध PA बराबर में PB, यह चीज सिद्ध करना है। अब देखो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश। जी इधर कितना बनेगा, 90 अंश। तो सीधा डायरेक्ट लिखना, कुछ थ्योरी मूरी कुछ नहीं लिखना। कोण PAO, जौन सा कोण दर्शाना पड़ा था उसको बीच में लिखना पड़ा, PAO बराबर कोण PBO बराबर कितना, 90 अंश। ये दोनों कोण क्यों हैं, 90 अंश के हैं ये दोनों कोण। अब इसकी जी भुजा, जी वाली भुजा, जी त्रिज्या कहलाएगी OB बराबर OA। ये क्यों बराबर है, क्योंकि भैया ये त्रिज्याएं हैं वृत्त की। क्या हैं ये, त्रिज्याएं हैं जी, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या हैं। तो जी और जे OP रेखा, OP बराबर में PU। जी क्या है, उभयनिष्ठ रेखा है। उभयनिष्ठ रेखा का मतलब क्या है कि जो दोनों त्रिभुजों में काम कर रही हो। तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, एक कोण बराबर होता है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम। त्रिभुज AOP सर्वांगसम है और बराबर है त्रिभुज OBP के, सर्वांगसम है। तो अपन लिखेंगे अतः PA बराबर में PB, यानी वृत्त के स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर। बस इति सिद्धम, इतना सा काम करना है। जी 2 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चन 4 नंबर का आ चुका है। कितने नंबर का आया, 4 अंक का। भाई इतनी सी बात याद रखना कि भाई आपको चित्र बनाना आना चाहिए। त्रिज्याएं बराबर कर दो, उभयनिष्ठ रेखा बराबर कर दो, एक एक कोण बराबर कर दो। अतः दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम हैं, तो उनकी स्पर्श रेखाएं भी कैसी होंगी, बराबर। 9। अब देखो 10 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सरल है। ये क्वेश्चन हमने पहले लगवा दिया आपको। भी क्या करें, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है भैया। इस वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा, भैया बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई, ठीक है खींच दी। यदि स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है तो बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी क्या बताओ। तो इस बिंदु की केंद्र तक की दूरी का जैद बताना है। इधर त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। यही स्टेप आपकी पूरी एक्सरसाइज में चल रहा है और पूरे सवाल आपके इसी पर डिपेंड हैं।
ठीक है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% फंसने वाला है। इधर से 10 क्वेश्चन आपने लगाए हैं और 10 ही क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो त्रिभुज पीटीओ में, त्रिभुज पीटीओ में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। कर्ण का मान जी 90 अंश के सामने की भुजा का कहलाती है कर्ण, यानी कि ओपी। ओपी का वर्ग, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12 है। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 5 4 9 2 4 6 169। 13 सेंटीमीटर में दे रहे थे कि मीटर में? सेंटीमीटर में। 13 सेंटीमीटर आपका क्या रहेगा जी आंसर। जिस सवाल हमने चौथी या 5वें नंबर पर लगवाया था उसमें चित्र ना बना रहे थे, चित्र हमने बनाया था जिसका रूट 119 आंसर आया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने 10 क्वेश्चन लगा लिए। और हैं क्या? और देखो भैया एक और क्वेश्चन निकल आया, चलो देखते हैं। चित्र में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा, ले भैया स्पर्श रेखा बनाओ फटाफट जल्दी से। ऐसे ये छेदक रेखा हो गई सर। जी चित्र में यदि टीपी और टीक्यू, टी है दोनों में कॉमन, तो भैया टी धरा है जी अपना समझ लो। इधर आएगा पी, इधर पर है क्यू। ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र, हमेशा ऐसा चित्र बनेगा तुम्हारा। ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू यानी जी वाला कोण कितने अंश का है? 110 अंश का है। तो कोण पी टी क्यू देखो वही चीज आ गई। देखो तुम्हें बताएं हम, एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना? अब वो क्या कह रहा है? पी टी क्यू, हमें जो पूरा कोण चाहना भैया, तो बस सीधे आमने सामने के कोण कितने होते हैं? 180। यानी चतुर्भुज पी टी क्यू ओ में, चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है सर? 180 अंश। निकाल दो क्या सर? कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी टी क्यू बराबर कितना है? 180 अंश। इसका मान कितना है? 110 अंश। इसका मान आपको निकालना है। पी टी क्यू बराबर 180 अंश। 110 को पक्षांतर कर दो, कोण पी टी क्यू बराबर 180 अंश माइनस की 110 अंश। कोण पी टी क्यू बराबर में 0, 8 में से क्या कितने हो? 7, 70 अंश होगा। कितनी होगा ये? 70 अंश आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया आपका? 70 अंश सर जी। 70 अंश का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से, इसी तरीके से कई बार सवालों को घुमा देते हैं, तो आप थोड़ा सा समझिए और हम इसी की बेस पर आपके सवाल आना है, इससे बाहर आपके सवाल कुछ नहीं आएंगे, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन हो गए। और देखते हैं भैया, लो एक और निकाल आओ। 12 क्वेश्चन देखते हैं कितना है सवाल। चित्र में यदि वो केंद्र वाले वृत्त की पी क्यू तो है पी क्यू और पी आर 2 स्पर्श रेखा हैं जिसका कोण क्यू पी आर 46 अंश है। तो क्यू ओ आर लो भैया, वही सेम टू सेम इसका मान क्या होगा? तो सीधे डायरेक्ट बता दें हम। 180 में से 46 घटा दो, कितने बचे? 10 में से 6 का बचे 4, 7 में 4 बचे 3, 134 अंश। लो सर आंसर। इस तरीके से अपन लगाएंगे। चतुर्भुज बन रहा है कौन कौन? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। इन चारों भुजाएं हैं, तो चारों यानी कि आमने सामने के कोणों का योग कितना रहेगा? 180। 180 में से 46 घटा दो, तुरंत 134 आंसर। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरीके से अपन लोग कर सकते हैं। और हैं क्या? 12 ले सर, एक और निकल आया। 13 क्वेश्चन देखो।
किसी बिंदु, इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा अपन लोगों को। बस खत्म, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। हम सोच रहे थे कि 10 क्वेश्चन है। किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखो ये वृत्त है, किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ, देखो जो PQ है और एक का है PR है, ये PR है, ये PR है अपने पास, ये O वृत्त का केंद्र है। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या जी है सर, और 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या जी है आपकी, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या केंद्र O से 13 किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये कह रहा है, जो जी वाला कह रहा है 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ले सर 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हुआ है। अब इसके बाद तो वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, तब चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ले सर चतुर्भुज PQOR, PQOR तो अपन को एक त्रिभुज का निकालना, देखो कौन से त्रिभुज का निकालना है, कैसे निकालेंगे एक बार, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से निकालेंगे जी। इधर पर कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। क्या बनता है जी, 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये अपने पास जी का कहलाएगा, जी आधार कहलाएगा, और जी कहलाएगा अपने पास लंब, यानी कि ऊंचाई कहलाएगी। तो हमें पहले त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगाने पड़े। त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या चलाएंगे अपन लोग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। अब ध्यान सुनो, कर्ण का मान आपका है 13 है, लंब का मान आपका कितना है, निकालना है, समझ लो PQ का मान आपको निकालना है, और आधार का मान कितना है 5 की वर्ग को इसे पक्षांतर कर दो। 13 का वर्ग 169 माइनस के 25, कितना है सर 25 अंश है, बराबर PQ का वर्ग। 9 में से 5 का कितने बचे 4, 6 में से 2 का कितने बचे 4, 144 वर्ग कर दो, इधर PQ बचा 12 सेंटीमीटर अपना का निकल आया PQ की दूरी। अब ध्यान से समझो, ये 12 सेंटीमीटर निकल आई सर आपकी, क्या निकल आई। अगर आप एक त्रिभुज को क्षेत्रफल निकाल सका, जितने त्रिभुज का क्षेत्रफल जी है उतनी जी है, बराबर बराबर त्रिभुज बनेगी अपने पास। तो अपन क्या करेंगे, त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल, त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज है सर जी, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई 1/2। आधार का मान कितना है 12, ऊंचाई का मान कितना है 5, 2 छक्के 12, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम्हें चतुर्भुज निकाल, जो त्रिभुज एक को निकलो। अब 12 इसका आया तो 12 इसका कितना आया, तो 12 आया था, हाँ 30 आया था, सॉरी 30 इसका है तो 30 इसका रहता है। इन दोनों को जोड़ दो, कैसे जोड़ देंगे, चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल, चतुर्भुज PQOR का, चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल, OPQ का क्षेत्रफल 2 गुणे इसका क्षेत्रफल कितना आया 30, जोड़ दो या गुणा कर दो, 30 दूनी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर सर आपका आंसर आ चुका है। कितना आ चुका है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आज आपने वृत्त से संबंधित 13 क्वेश्चन लगाए हैं। दोस्तों यकीन करिएगा कि इन्हीं 12-13 क्वेश्चन से आपके बाहर नहीं जाएंगे। यदि आपके वृत्त से संबंधित यदि क्वेश्चन आना है
तो इन्हीं 10 या 12 क्वेश्चन के अंतर्गत आएंगे और बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छी से बेहतर बना सकते हैं। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ।